नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। मैं बलवंत साड़ आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आप पधारे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आज आपके लिए एक ऐसी मतलब प्लान लेके आया है जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर इस तरीके से आप नहीं पढ़ते हो तो आपने देखा भी होगा, अभी 6-6 7-7 साल से बंदे तैयारी कर रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लगे, और कुछ 6 महीने तैयारी करके नौकरी लग गई। उसका कारण क्या है? 6 महीने वाले नौकरी कैसे लग गए और आपके पास इतना ही टाइम है, विद इन 2.5-3 महीने आपके पास टाइम है। इसमें क्या करना होगा ताकि आप अपना सिलेक्शन ले सकें? नहीं तो फिर पोस्ट खाली रहने की संभावना है, क्योंकि सीईटी ने कर दिया है। सीईटी जो एचएसएससी है उसने 50% 40% वाला फंडा लागू कर दिया है। ठीक है ना? अगर आपके 50% नहीं बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर 50% बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि थ्योरी 70% अगर सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें दे दी जाती है। टेक्निकल वालों के लिए खास करके बात है, क्योंकि पोस्ट आप सोचते हो भी खाली जाएगी, कम नंबर होंगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे कहीं ना कहीं सेट है, कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, वो तैयारी करते हैं टेक्निकल वाले ज़्यादातर। तो टेक्निकल वाले सोचते हैं भी साथ साथ में तैयारी करके हम क्या करेंगे, थोड़े से ले लेंगे 45-40 30-35 नंबर तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया, मान लो अगर आपने सिलेक्शन नहीं लिया, इस वीडियो को ध्यान से सुनना, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना? 5 से 10 मिनट निकाल लिया करो अच्छी बातों के लिए, तो दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है ना? तो टेक्निकल वालों के लिए सभी, जैसे स्टाफ नर्स की भर्ती अच्छी है, फायर ऑपरेटर जो है, ठीक है ना, उसकी भर्ती अच्छी है, जेई की अच्छी भर्ती है, एएलएम शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती अच्छी है। तो इनके अंदर क्या होता, अगर 50% का रूल नहीं होता मान लो, तो इसकी मेरिट कम जाने की संभावना थी बहुत, 50% से भी। लेकिन आप खींच मार के 50% तो ले ही लेना है, और मैं कहता हूँ जितना हो सके मैक्सिमम स्कोर करो। लेकिन 50% भी नहीं आया आपके, क्योंकि भर्ती जो 1307 थी उसकी पोस्ट मेरिट बहुत कम गई थी। ठीक है ना? 57-58-51 जर्नल वो AWS की गई थी, उससे नीचे बाकी कैटेगरी की गई थी। तो 50 से नीचे यानी 40 से नीचे भी सिलेक्शन हुआ था। अब किसी का भी सिलेक्शन 40 से नीचे नहीं होगा, जनरल वालों का 50 से नीचे नहीं होगा। तो आपको पढ़ना किस तरीके से है, भी हमें कम से कम नंबर तो आए आए, और मैक्सिमम नंबर तक हम किस प्रकार से पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रहे आपको क्या करना पड़ेगा। उसके लिए जो भी इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ है, जो एएलएम की तैयारी करना चाहता है अपने साथ आके जुड़ सकता है। 50 तो क्या, यहाँ पे तो हम आपको टॉपर बना देंगे। ठीक है ना? आप हमारे साथ जुड़िए, नए सिलेबस के आधार पे आपको पूरा का पूरा डाटा करवाया जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं भी हमारा जो प्लान क्या रहने वाला है, किस तरीके से हमें पढ़ना पड़ेगा तो सिलेक्शन होगा। सारी चीज़ें लेके आया हूँ, इधर देखो, ये देखो भरा पड़ा है। पूरा एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, आपका मैं एक एएलएम का एग्जांपल लेता हूँ, बाकी सभी टेक्निकल वाले भी इस चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि वहाँ पे उनका भी ये फायदा होने वाला है। उनका सिलेबस क्या है वो सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। एएलएम वाले, शिफ्ट अटेंडेंट वाले, जेई वाले ध्यान दें। ठीक है ना? तो आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? अब देखो सिलेबस क्या है, मोटा मोटा देखते हैं। 20% तो पूरा मिक्स मसाला भाई, पूरा मिक्स मसाला। मिक्स मसाले के अंदर पता नहीं, मतलब मिक्स वेज जो होती है, सब्जी बनाई जाती है, उसमें मिर्ची कितनी डाली है, ठीक है ना, पुदीना कितना डाला है, आलू कितना डाला है, शिमला मिर्च कितनी डाली है, इस प्रकार का मिक्स मसाला है। यानी जो ये इसमें ये कितना पढ़े जी और कैसे पढ़े, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया आज के टाइम में। ठीक है ना? थ्योरी तो कर लेंगे जी, आप करवाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 60-70% तो आपने कवर करवा ही दिया, 80 घंटे तक की थ्योरी तो आपने करवा दी। ठीक है ना? और बाकी आप करवा दोगे क्योंकि आपको विश्वास हो गया। दूसरी बात, मिक्स मसाला क्या है, तो इसके अंदर पूरा मामला आएगा। यानी आपको वही चीजें सारी पढ़नी पड़ेगी जो आपने सीटी फर्स्ट के लिए पढ़ी थी। पहले पेपर के लिए, सीटी के लिए आपने जो पढ़ा था वो सारी चीजें पढ़नी पड़ी। मिक्स मसाले का मतलब यानी साइंस, पॉलिटिकल, जीके, जीके का पोर्शन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मैं यहाँ से यही कहूँगा भी सारी चीज़ें वही पढ़ो जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं, और आप जो पहले से तैयारी की हुई है ना सीटी की, वो नोट्स रिवाइज करो, उनको रिवीजन करो, नया पढ़ने की कोशिश न करें, क्योंकि मेन मुद्दा है यहाँ पे है। अगर ये आपने पढ़ रखा है तो उसको रिवीजन करें, और अगर नया पढ़ना है तो भाई इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ ले, क्योंकि 6-7 नंबर यहाँ से जब नहीं लोगे, कम से कम 10-15 नंबर यहाँ से आनी चाहिए आपके, और 6-7 यहाँ से आनी चाहिए, जब जाके आप 60+ जाओगे। ठीक है ना? यहाँ ये बहुत बड़ा पोर्शन है, लेकिन इसको आसान बना दिया अपन ने, बहुत ज़्यादा कर लिया है। जो स्टूडेंट रेगुलर देखते हैं वो तो 101% सिलेक्टेड होंगे, कोई रोकेगा ही नहीं उनको भाई। ठीक है ना? क्योंकि इतना सिलेबस अपन ने खींच दिया।
और इतना आसान बना के पढ़ाया है। इलेक्ट्रिकल थ्योरी के साथ साथ एक नया फंडा आया है वर्कशॉप। आपने जैसे भी आईटीआई में देखा, मैं जेई वालों को बता दूं, जेई वालों का 50 से 60% सिलेबस जो करवाया है और जो करवाएंगे उसमें कवर हो जाएगा, 100% नहीं हो पाएगा भाई, क्योंकि इतनी लंबी क्लासें फिर एएलएम शिफ्ट इंटरनेट वाले नहीं देख पाएंगे। तो 60-70% कवर करवा देंगे, और बाकी आप थोड़ा सा अलग से 2-3 टॉपिक रहते हैं जो इसके अंदर नहीं है, वो आप आराम से कर लेना कहीं से भी, ठीक है। बाकी आप इसकी भी तैयारी करो डिप्लोमा वाले, क्या दिक्कत है भैया, डिप्लोमा मांग ही रखा है। आईटीआई में एक तो ये बुक लगती थी आपकी और एक आपकी ये बुक लगती थी। ये बुक आप आईटीआई से किसी भी स्टूडेंट से आपके पास पुरानी पड़ी है तो ले लो, वो पढ़ लो अगर पढ़ सको तो, नहीं तो इलेक्ट्रिकल थ्योरी जो है इसके अंदर इसके क्वेश्चन रहने वाले हैं 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है ना, जिसके अंदर मैं सिलेबस सारा डिस्कस पूरा डिटेल से करूंगा। ये पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, दुनिया पढ़ेगी इसको, ठीक है ना, आप अकेले नहीं पढ़ोगे, जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे के सारे पढ़ेंगे, अपने से भी तो पढ़ रहे हैं ना, वो सारे ही पढ़ रहे हैं लगभग, ठीक है ना, और भी पढ़ लेंगे तो सारे पढ़ लेंगे। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा याद करने का है। याद करने से आप सिर्फ और सिर्फ इतना करने के बाद भी आप 50% नंबर ले सकते हो। बोलो जी कैसे भाई, जब तक ये चीजें आप कहीं पे अप्लाई नहीं करोगे, आपको प्रैक्टिकल आती है, जब तक आपको ना आपने देख लिया मम्मी रोटी कैसे बनाती है, रोटी बनानी आ जाती है क्या आपको, नहीं आती, आपने देखा है और सीखा है, करना कैसे है, वो हाथ हिलाने से तभी समझ में आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये चीजें ये नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं है, ये जरूरी है, ये पूरा का पूरा करना जरूरी है। इसको करने के बाद आपको लगाने हैं एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। थ्योरी पढ़ने के बाद लगाएं, पहले लगाओगे हो जाएगी दिक्कत, नहीं तो आपको हो जाएगी परेशानी, क्योंकि समझ में कुछ नहीं आएगा, आपको ये चीजें आसान नहीं लगेगी। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से तो एक क्वेश्चन भी नहीं रहना चाहिए, कहीं भी एग्जाम में आया है तो वो रहना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको टेस्ट लगाने हैं, जितने हो सके उतने टेस्ट लगाओ, आज से ही शुरू कर दो, आज से नहीं तो 1-2 दिन में शुरू कर दो, टेस्ट लगाने शुरू कर दो, ठीक है ना। वहां से आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने किए, उसमें से कितने अपने गलत हैं, कितने अपने सही है, हम कितने पानी में है, और ये सिलेक्शन दिलाएगा आपको। सिलेक्शन 50% सिलेक्शन इस पे डिपेंड करता है, 50% सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे, आपने कितनी प्रैक्टिस की है, क्योंकि ये पढ़ने वाले आप 6 साल पढ़ते रहोगे तो भी नहीं है, लेकिन ये जरूर करोगे आप, इसके बाद ये होगा, ये नहीं पढ़ोगे तो ये होगा ही नहीं, ये नहीं करोगे तो ये होगा ही नहीं, लेकिन ये करने के बाद अगर ये कर लिया तो मैं कहता हूं आपको कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता सिलेक्शन रहने से, किसी के इतना दम नहीं है, ठीक है ना, उसके किसी में ये औकात नहीं भी आपका सिलेक्शन रोक दे, ठीक है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। टेस्ट अपना ऑफलाइन ले लो या ऑनलाइन किसी से मिलता है तो ले लो, ठीक है ना। अगर आप कमेंट करके बताओ मुझको भी हमें चाहिए सर, हमें चाहिए, या मेरे नंबर पे आप मैसेज करो 98-126-55-040, ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज करके पर्सनली मेरे को कह दो, ठीक है ना। जितने बढ़िया स्टूडेंट का आ गया रिस्पॉन्स, आप इस चीज़ को लेके आएंगे, इस चीज़ को, क्योंकि इसको लाने के लिए ऐप चाहिए, ऐप कौन सी होगी वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसको लाने के लिए क्या चाहिए, हमने को ऑनलाइन कर सकते हैं आप, तो ऑनलाइन अपने को ऐप चाहिए, और ऐप के लिए आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी की सारी आपको देनी पड़ेगी, सारी चीजें कवर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप कहो तो मैं मेहनत कर सकता हूं और मेहनत कर सकता हूं, ऑफलाइन वाला टेस्ट सीरीज भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। एक बुक बना लेंगे 70-80 टेस्ट सीरीज की, वो भी आप तैयार कर लेंगे, तो उसके लिए आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, आप टेंशन लो, क्यों अपने साथ जुड़े हो तो ये चीज़ें भी आपको कवर करवाई जाएगी, ठीक है ना। तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए आप मैसेज कर सकते हो, और किसकी बेस्ट रहेगी, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन जो यहाँ पे मैं अगर टेस्ट सीरीज लेके आता हूँ आपके लिए, तो मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन वो डालूंगा जो या तो प्रीवियस ईयर का है या आने की संभावना है, इतनी बढ़िया तरीके से सेट की होगी, उसका सॉल्यूशन के साथ लेके आएंगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं है करने का। सॉल्यूशन आपको उत्तर दे दिया आपने, गलत हो गया मान लो, तो उसको सही देखें भी किस प्रकार से, इससे मतलब उसका एक्सप्लेन क्या है, जिस प्रकार कम्युनिटी के अंदर आप डालते हैं उस प्रकार से उसको सेट करेंगे भी आपका हो जाए वारा न्यारा और आपको मिल जाए सिलेक्शन, ठीक है ना। मेन मुद्दा रह गया सिलेक्शन का, ठीक है ना। तो सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है आपको बता दूं मैं,
ठीक है, इस प्रकार से सिलेक्शन मिलेगा। बाकी हम सिलेबस का जब डिस्कस करते हैं तो सिलेबस में क्या है और क्या फंडा है और क्या पढ़ना है। देखो पहले तो ये मैं बता देता हूँ, ये तो आपका देखो पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह 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 सारा कुछ है, ज्योग्राफी वगैरह 20% सारा कुछ है। और ये वही पढ़ना है जो पहले आपने किया है, उसको रिविजन करें बस, उससे ज़्यादा ध्यान ना दें इस पर। ये आप किसी का भी कोर्स ले लो, या किसी से भी जो टीचर आपको समझाता है अच्छा है, या किसी ने स्पेशल एएलएम के लिए कोर्स चला रखा है ना, तो वो ले लो आप, क्योंकि वो उस हिसाब से आपको करवा देगा जिस हिसाब से पेपर आना है। ठीक है, देखो इसके अंदर अपने चैप्टर हो चुके कौन से हैं और करेंगे कौन से, जुड़ जाइए अपने साथ। वर्कशॉप कैलकुलेशन सारे देख लो एएलएम वाले, फिर कमेंट मत करना सिलेबस क्या आएगा भाई, स्पेशल वीडियो है आपके लिए है ये, आपके ने मेरे साथ जो जुड़े हैं एएलएम इससे सारे के सारे उनके लिए हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो आज जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ होने वाला है, आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये रहा आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। बोलो जी क्या फंडा है ये बताइए एक बार। अब देखो इसको आप बिल्कुल आसान बनाते हैं। इसने देखा यूनिट, फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन, यूनिट नंबर वगैरह, ड्राइव वगैरह, सीजीएस मात्रक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये ऊपर वाला जितना पोर्शन दे रखा है ना, ये जितना इतना दे रखा है, एक क्लास का काम है भाई, ठीक है ना, एक क्लास का काम है, 2.5 घंटे 3 घंटे की क्लास का। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि ये साइंस का पोर्शन है अपना जबरदस्त, ठीक है ना। ये जो रेशो एंड प्रोपोर्शन है, इसके लिए आपको एक मैथ की वीडियो जो एएलएम से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करवा देंगे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। खुश हो जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है आपको, फ्री जब जिम्मा ही ले लिया तो फिर सब कुछ देंगे आपको यार, ठीक है ना। चेंजिंग परसेंटेज वगैरह, डेसिमल फ्रैक्शन, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, फिर ये आ जाते हैं आपके डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये आपके फिर फिजिक्स के आ जाते हैं। वर्क, कार्य, पावर, शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है ना। एचपी, आईएचपी, बीएचपी सारे के सारे करवाऊंगा। एफिशिएंसी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, या आपकी जो स्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, स्टैटिक्स ऊर्जा, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, हीट एंड टेम्परेचर पूरा का पूरा क्या है, सेल्सियस क्या है, फारेनहाइट क्या है, रोमर क्या है, केल्विन क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, थर्मोमीटर क्या है, थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ठीक है ना, थर्मोस्टेट क्या है, सारी चीजें हम कवर करेंगे, टेंशन मत लियो आप। इफेक्ट ऑफ हीट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, उष्मा और तापमान में अंतर आपको पता करना है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वाष्पिक बिंदु क्या है, जमने का बिंदु क्या है, ठीक है ना। स्केल ऑफ टेम्परेचर, फारेनहाइट क्या है, सेल्सियस क्या है, केल्विन क्या है, सारी चीजें मैं कवर करवाऊंगा। 10 सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, कन्वर्जन बिटवीन द स्केल ऑफ टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है ना। किस प्रकार से उनके अंदर कन्वर्जन होता है, किस प्रकार से उसको बदलना पड़ता है, अभी केल्विन को किस प्रकार से फारेनहाइट में बदलेंगे, फारेनहाइट को किस प्रकार से केल्विन में बदलेंगे, किस प्रकार सेल्सियस में बदलेंगे। टेम्परेचर, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी मापने के यंत्र कौन कौन से, मरकरी पैमाना कौन सा, थर्मोमीटर क्या होता है, किस चीज का यूज किया जाता है, थर्मोमीटर। पायरोमीटर क्या है, बहुत ज्यादा तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। सूर्य का तापमान मापना आपको तो पायरोमीटर आप लेके जाना नहीं पड़ेगा, ये रेडिएशन पे माप लेगा। हीट कंडक्शन क्या है, ठीक है ना, रेडिएशन। मेंसुरेशन, ये मैथ का पार्ट आ गया। मेंसुरेशन जो आपका एरिया क्या है, ट्रेंगल त्रिभुज क्या है, आयत क्या है, उसका क्षेत्रफल क्या है, वॉल्यूम यानी आयतन क्या है उनका। बस ये 2 चैप्टर आपके मैथ के, इसके अंदर आप पहले से कवर कर लो या कहीं से कवर कर लो। एक तो आपका एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, डेसिमल नंबर, ठीक है ना, ये नंबर सिस्टम का पार्ट है मान लो। उसके बाद आपका मेंसुरेशन है, जिसके अंदर आपको क्षेत्रफल और आयतन पढ़ना पड़ेगा। और ये 10 से 15 नंबर, 15 नंबर मैं कहता हूँ 10 से 15 नंबर का पार्ट हो जाता है आपका कंप्लीट। 10 से 15 नंबर, 70 में से 15 नंबर यहाँ से कवर हो जाएगा आपको, ठीक है ना। और अपना जिम्मा है 15 का 15 पूरा करवा देंगे। 15 क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने दूंगा भाई, ठीक है ना। पढ़ना समझना जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा। दूसरी बात, बैटरी एंड सोलर सेल। देखो आपको अगर बैटरी के अंदर सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है ना, इसको जोड़ने कैसे हैं, समांतर क्रम में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल क्रम में कैसे जोड़ते हैं, उसके अंदर वोल्टेज, स्पेसिफिक करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सारी चीजें हमने कवर किया बैटरी वाला, ठीक है ना। पूरा चैप्टर हमने कवर किया। सोलर सेल भी मैंने पढ़ाया है भाई, ठीक है। इसके अंदर एक भी चीज नहीं रहती जो आपको नहीं पढ़ाई, ठीक है ना, एक भी।
ऐसा टॉपिक नहीं दे रखा, सोलर डे लाइट, ठीक है ना, सेफ्टी इन डीसी सिस्टम, डीसी पूरा का पूरा डीसी एप्लीकेशन वगैरह वगैरह, स्ट्रीट लाइट वगैरह सब कुछ दे रखा है, वो सारी चीज़ें हमने पीछे वाले सिलेबस में कवर कर रखी है। अर्थिंग ये रहता है अपना एक लेक्चर की बात है, क्योंकि लेक्चर का मतलब 2.5 से 3 घंटे, बोलो जी इतना, ये क्लासों का टाइम हो गया अपना। अब डेली मैराथन आया करेगी भाई, 2.5 से 3 घंटे की आएगी, 2 घंटे प्लस प्लस की क्लासें रहेगी, मैराथन ही चलेगी, ठीक है ना। तो ये अर्थिंग हम रूल है जो 1863 के किस प्रकार से है, पाइप अर्थिंग क्या है, ग्राउंड क्या है, ग्राउंडिंग क्या है, अर्थिंग क्या है, सारी चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है, अल्टरनेटर हमारा चल ही रहा है, ठीक है ना, कल या परसों खत्म हो जाएगा। उसके बाद ट्रांसफॉर्मर हमारा चलेगा, 2-3 लेक्चर इसके हैं, 2-2 2.5 घंटे के, ट्रांसफॉर्मर खत्म। उसके बाद एसी मोटर और स्टार्टर कंप्लीट करने के बाद खत्म, मोटर स्टार्टर साथ में ही कर लेंगे आप, है ना। ये हो जाएगा कंप्लीट आपका इस वीक के अंदर, ये सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। सबसे छोटा दे रखा है लेकिन मोटा है, ये छोटा दे रखा है लेकिन मोटा सिस्टम है इसका, है ना। अब देखो ये आपका है, बिल्कुल देखो इलेक्ट्रॉनिक्स का डायोड, पीएन जंक्शन, क्लासिफिकेशन, सफेक्स, सारा कुछ दे रखा है भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का, आप सोच रहे थे, ठीक है ना। फुल वेब, हाफ वेब, ब्रिज किस प्रकार से होता है, ठीक है ना, सेफ्टी, डिस्पोजल, प्रोड्यूसर, सारा कुछ, ठीक है ना। तो ये भी आप पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड केबल जॉइंट, जॉइंट पढ़ लेंगे आप, ठीक है ना, छोटा सा, ये भी ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ठीक है। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा आपको कवर करवा दिया। ओम ला क्या है करवाया है, किरचॉफ ला क्या है, सीरीज सर्किट क्या है, पैरेलल सर्किट क्या है, ओपन शॉर्ट सर्किट क्या है, सारी चीज़ें करवा दी हमने। लॉ ऑफ रेजिस्टेंस हमने ओम का नियम करवा दिया आपको, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर करवा दिया आपको, ठीक है ना। 1/R बराबर 1/R वही वाला है ये। प्रिंसिपल एप्लीकेशन डिफरेंट द मेथड ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ रजिस्टर, ये भी करवा दिया आपको, पूरा कंप्लीट हो गया ये मॉड्यूल अपना। मैग्नेटिज्म भी आपको करवा दिया, चुंबक तो, जिसके अंदर मैग्नेटिज्म की टर्म क्या क्या है, मैग्नेटिज्म मटेरियल कौन से होते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट क्या होती है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ, इलेक्ट्रो हिंदी में पढ़ाया सारा, बता इंग्लिश में रहा हूँ, ठीक है ना। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ जो अभी चल ही रहा है हमारा, सेल्फ इंडक्शन किस प्रकार से है, वो चीज़ें हम यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मर में म्यूचुअल इंडक्शन का, और आपका जो अल्टरनेटर में हमने फेराडे के लॉ डिस्कस किए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पढ़े हैं, देखो आरएमएस वैल्यू क्या है, इंस्टेंटियस वैल्यू यानी तत्कालीन ऊर्जा क्या होती है, फ्रीक्वेंसी किस प्रकार से निकाली जाती है, कैसे होते हैं, कैपेसिटिव, इंडक्टिव यानी संधारित्र, कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, सब बातें डिस्कस किया। रिएक्टेंस क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले कवर कर लिया। पीक फैक्टर, पावर फैक्टर, आरएमएस वैल्यू सारा कुछ कवर कर लिया है पीछे, ठीक है। क्या क्या हो गया और क्या रहता है आपका पता। वायर जॉइंट रहता है, 2 लेक्चर है, 2 लेक्चर में पूरा खत्म, 2 लेक्चर में पूरा खत्म, ठीक है ना, 2 लेक्चर में पूरा खत्म। ये वो 50% वाला फंडा है भाई, 50% चाहिए। अर्थिंग दोबारा आ गया क्या, ट्रांसफॉर्मर, एसी मोटर, जनरेटर वगैरह आ गए, ये तो मोटर, ठीक है। ये आपका सिलेबस है मोटा मोटा, ठीक है ना। और इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो फिर बता देता हूं मैं, सिलेबस आपको पूरा डिस्कस किया है। देखो जगह ले लेता हूं मैं थोड़ी सी, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं। देखो थ्योरी हम कर लेंगे, 20 मिनट की क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी तो हम कर लेंगे, थ्योरी तो हम कर ही लेंगे। 70% की 70%, मैं कहता हूं मैंने लगभग 80 घंटे पढ़ा दिया है। कितना, 80 घंटे मैंने जोड़े थे कल, 80 घंटे पढ़ा दिया है। 80 घंटे में आपका लगभग 60% सिलेबस कवर होता है, ठीक है। बाकी आगे वाले आसान है बिल्कुल भी, आपको देखने ये आपको कवर हो गए, 60% सिलेबस कवर होता है। अब आपका सिलेबस 60 ना कहूँ तो मैं 50 ही कह देता हूँ, चल ठीक है, ठीक है ना। 50% कवर होता है 70 का। इसके अंदर मैं पैरेलल क्लास आपको चलाऊंगा वर्कशॉप की एंड कैलकुलेशन की, साइंस की, ठीक है ना। यानी कम से कम इसको भी आप कवर कर लेंगे साथ में, एक दिन में 2 क्लासें स्टार्ट कर देंगे धीरे से, पता ही नहीं चलेगा किसी को, बताना नहीं किसी को, ठीक है ना। उसके बाद आपके लगभग
मान के चलो 30 से 40 लेक्चर इलेक्ट्रिकल के थ्योरी के रहते हैं, उसमें कवर कर देंगे। 30 से 40 गुना 2 यानी 80 घंटे और मान लो आप, ठीक है ना, इसमें आप लगभग कवर कर लेंगे। यानी 30 से 40 लेक्चर इस महीने में आप कंप्लीट कर लेंगे कैसे न कैसे। तो ये हो जाएगा आपका पूरा सिलेबस। थ्योरी करने के पहले थोड़ा बहुत थ्योरी का बचेगा, तब हम स्टार्ट कर देंगे एमसीक्यू, क्योंकि अपने स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाने से मतलब है, हमें प्राइस से मतलब नहीं है। तो हमें चाहिए एमसीक्यू और पीवाईक्यू, वो मैं कर दूंगा, ठीक है। साथ साथ में आप क्या कर लेना, टेस्ट सीरीज ले लेना, ठीक है ना। टेस्ट करने स्टार्ट कर देना भाई, टेस्ट करने स्टार्ट कर देना। और इसके लिए आप, मुझे बता रहा हूँ मैं, इसके लिए आप करना, ठीक है ना। दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों अवेलेबल करवा देंगे आपको। ऑनलाइन क्योंकि इस पे काम ही करना है एलएम पे, तो फिर पूरा का पूरा ज़बरदस्त सिलेक्शन तक लेके जाएंगे आपको, भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पूरा का पूरा जिम्मा हम ही ले लेते हैं ना आपके सिलेक्शन का, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैसेज कर सकते हो आप 98 126 55 040 पे, ठीक है ना। इस पर मैसेज करोगे आप, आपको सारा कुछ अवेलेबल करवा दिया जाएगा फ्री। फ्री में तो अब अगला बंदे पे डिपेंड करेगा भाई, ऐप पे फ्री में या कुछ है, ठीक है ना। क्योंकि ऐप पे टेस्ट सीरीज ले आने का मतलब है उसका कुछ खर्चा लगता है, उनके टेक्निकल वेक्निकल बैठते हैं, तो उनका जितना भी होगा आपका कुछ भी नहीं रखेंगे उसमें से, ठीक है ना। उसमें से कुछ नहीं रखेंगे, जितना हो सकेगा उनका खर्चा काट के आपको यहाँ भी फ्री में देने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फ्री में मतलब जितना उनका खर्चा बैठता है उसको काट देंगे, जितना भी बनता है उनका उसको काट के, जो टाइपिंग वाइपिंग भी करेंगे, अपने कंटेंट देंगे, आप बैठ के तैयार करवाएंगे सारा कुछ थ्योरी, तो उसका तो बाकी आपको फ्री में देंगे, मान लो आपके लिए फ्री में ही है, ठीक है ना। तो आप, और मैं फिर कहता हूँ प्रैक्टिस जरूरी है। सिलेक्शन क्या दिलाएगी, प्रैक्टिस ही दिलाएगी। कौन दिलाएगी, सिलेक्शन प्रैक्टिस दिलाएगी। बुक भी ले लो, बेस्ट बुक कौन सी है तो मैं बताता हूँ, आप यूथ की ले लेना भाई, यूथ की एमसीक्यू की ले लेना आप, ठीक है ना। मेरी नहीं है, बहुत बड़ी पब्लिकेशन है, इंडिया की सबसे बड़ी पब्लिकेशन है। मेरे को यहाँ है तो पैसे देता है ये, भी मेरी किताब की ऐड करो, सारा कुछ मैं फ्री में बताता हूँ। ऐड करने के लिए देता तो मैं यहाँ पोस्टर लगाता यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है ना। तो आप ले लो, बेस्ट बुक है, मैं तो बेस्ट कहूँगा, ठीक है ना। और इसके अंदर जो पीवाईक्यू एमसीक्यू दिए हुए हैं वह सारे के सारे मैं क्या करवा दूंगा आपको, सोल्यूशन करवाऊंगा उनका, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। या आपके पास कोई दूसरी बुक है तो मैं बता देता हूँ, दूसरी बुक है तो बार बार कहने की जरूरत ना पड़े, कोई भी दूसरी बुक है तो वो कंपटीशन की होनी चाहिए, सारी बेस्ट है भाई। कंपटीशन की बुक कोई भी आपके पास है, सारी बेस्ट है, वो कोई भी आपके पास है, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं, पैसे मत लगाना, नहीं खरीदने की जरूरत नहीं है आपका, आपके पास कोई कंपटीशन की बुक है तो, ठीक है ना। अरियंत की और है जो मोटी मोटी किताबें हैं वो है आपके पास है, तो वो कंपटीशन के लिए नहीं है, वो आपकी थ्योरी के लिए। तो कंपटीशन में क्या क्या चीज आती है उसका निचोड़, जिस प्रकार होम्योपैथिक वाले दवाई बनाते हैं ना अर्क निकाल के, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है आयुर्वेदिक की तरह पूरा का पूरा ठूस दो, तोड़ा पत्ते लो जी ये लो गोली, ठीक है ना। होम्योपैथिक वाले क्या करते हैं, उसका अर्क निकालते हैं भी, चीज इसके अंदर जो काम करने वाली कौन सी है, तो वो बुक, ठीक है ना, वो बुक लेनी है आपको। दूसरी कोई भी कंपटीशन की बुक है जो अरियंत और उनका निचोड़ निकाल के बाहर लेके आई है वो लेनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर करवाए रहे हैं मोस्ट ऑफ, सारा लगभग कवर करवा देंगे आपको थ्योरी, ठीक है ना। वो चीज़ें आपकी मिलती जुलती है बुक के अंदर, तो वो बुक आपकी बेस्ट है, लेकिन उसके छोटा हिस्सा होना चाहिए ताकि पेपर के समय रिवीजन किया जा सके। तो कंपटीशन की कोई भी बुक ले लो आप, ठीक है, हो जाएगा, इतना बहुत है। तो सिलेबस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको डेली वीडियो मिलती रहेगी, और इसी तरीके से आपका प्यार बनाए रखिए। जितने पढ़ते हैं उनका कितना इजाफा हो रहा है, कहीं से प्रैक्टिस करने में उनको कितना फ़ायदा हो रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और टेक्निकल वाले सारे के सारे यही बता देता हूँ भी, आप अपना तैयारी रखिए, थ्योरी पे पूरा जोर दीजिए, बाकी चीज़ें वही है सेम की सेम सभी में, थ्योरी पे पूरा जोर दीजिए और तैयारी करिए, उसके साथ थ्योरी के साथ बाद में प्रैक्टिस लगाइए। पहले थ्योरी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको बढ़िया सी एक नौकरी मिले प्यारी सी, और इस तरीके से आप मेहनत करते रहोगे तो नौकरी आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है ना। अब तो आस जग गई। कुछ बच्चे कमेंट आते हैं जी, थ्योरी पढ़ने के बाद आपकी जैसे जैसे क्लासें आगे बढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम नौकरी के नज़दीक जा रहे हैं, तो आप भी आइए नौकरी के नज़दीक पहुंचिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।